मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु मंत्रा विथ आलोक गुरु जी पर। और मैं हूं आलोक द्विवेदी। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का 6वां मंत्र। और इस मंत्र के जरिए आप 66 फार्मूले याद कर लेंगे और वो भी जीवन पर्यंत आप भूलेंगे नहीं, ये हमारा दावा है। बेटा, 6वें मंत्र को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक भाग है चतुर्थांश का नियम और दूसरा पार्ट है उसका अक्ष का नियम। आपको बच्चों पता है अक्ष दो होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दो अक्ष होते हैं, जबकि चतुर्थांश 4 होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, फिर तीसरा चतुर्थांश और फिर चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश को इंग्लिश में बेटा क्वाड्रेंट कहते हैं और जबकि अक्ष को एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। बेटा, हम आपको पहले बताएंगे अक्ष का नियम क्या है। अक्ष फैसला करेगा इस बात का कि नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बच्चों, आप लोग देखते होंगे, सूत्र पढ़ते होंगे, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज दैट साइन 90 प्लस थीटा है तो लिखा है कॉस थीटा, यानी नाम बदल गया। पहले साइन था, देखो कॉस हो गया, नाम बदल गया। अच्छा, फिर कभी आप देखते हैं जैसे ये देखिए tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अब की बार नाम नहीं बदला। और फिर आप उदाहरण देखिए cot 270 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर आप देखें tan 180 प्लस थीटा tan थीटा। ऐसे ढेर सारे फार्मूले आप सुनते होंगे, देखते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि कभी नाम बदल जाता है और कभी ऐसा होता है कि नाम बदलता ही नहीं, जो है वही रह जाता है। और दूसरी बात आप देखते होंगे कि चिन्ह कभी प्लस रहता है बेटा, तो कभी माइनस हो जाता है। तो कब नाम बदलता है और कब नहीं बदलता, अगर ये आपको ज्ञान हो जाए, और कब चिन्ह प्लस होता है कब माइनस होता है, ये बात भी आपको पता चल जाए, ये दो बातें अगर आपको पता चल जाए, तो आप 66 फार्मूले जो इस टाइप के होते हैं वो सारे के सारे फार्मूले फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम लेकर आए हैं अक्ष का नियम। और जब आप देखोगे एक्स अक्ष को, स्क्रीन पर देखिए आप, एक्स अक्ष बना है ये वाली लाइन, और ये दूसरी लाइन जो है वाई अक्ष है। दोनों अक्षों को जब आप ध्यान से देखते हैं, दोनों का कटान बिंदु जो है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। और अगर आपकी नजर मूल बिंदु पर हो और फिर हम आपसे कहें कि बेटा एक्स अक्ष को ध्यान पूर्वक देखो, और आप जानते हो कि एक्स अक्ष राइट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट तक जाता है और एक्स अक्ष लेफ्ट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो जब आप एक्स अक्ष को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो एक बार राइट में देखेंगे, फिर लेफ्ट में देखेंगे, और फिर मैं आपसे कहूं बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी देखो एक्स अक्ष को, तो आप एक बार राइट एक बार लेफ्ट ऐसे ऐसे और जल्दी जल्दी देखेंगे। तो बेटा ये बॉडी लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज कह रही है, इसका मतलब होता है नहीं। आप फ्रांस चले जाइए, फ्रेंच भाषा आपको नहीं आती है, लेकिन वहां पे यदि कोई आपको बुलाना चाहता है, जैसे हिंदी में कहेगा इधर आओ, हे भैया इधर आओ, और इंग्लिश में कहेगा कम ऑन प्लीज। और वहीं फ्रेंच भाषा में, यानी वो अपनी भाषा में जिसे हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो हमें बुलाएगा उसका सेंस होगा इधर आओ का, तो ऐसे बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही तो करेगी बेटा। तो इसको हम समझ नहीं जाएंगे, फ्रांस में है और फ्रांस में हम समझ जाएंगे कि वो पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन उसका मतलब है कि इधर आओ।
तो हम उसके पास चले जाएंगे। तो इस तरह बॉडी लैंग्वेज दुनिया की एक ऐसी भाषा है कि आप चाहे जिस देश में चले जाएं, बॉडी लैंग्वेज वही रहेगा। तो बॉडी लैंग्वेज से मैं आपको ये बताना समझाना चाहता हूं कि एक्स अक्ष क्या कह रहा है। जब आप एक्स अक्ष को देखते हो दाएं बाएं और थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हो एक्स एक्सिस को, तो कह रहा नहीं, नाम नहीं बदलेगा। क्योंकि अक्ष का नियम किस बात का फैसला करेगा? नाम का फैसला करता है कि नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा, इस बात का फैसला करता है। और जब हम एक्स अक्ष को देखते हैं तो एक्स अक्ष कहता है नहीं, नाम नहीं बदलेगा। और बेटा जरा वाई एक्स को देखते हैं तो वाई एक्स आप जानते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे। वाई एक्सिस को जब आप देखोगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देखो बेटा, तो वाई एक्सिस क्या कह रहा है? हाँ हाँ हाँ, नाम बदलेगा। तो एक्स अक्ष कहता है नहीं, नाम नहीं बदलेगा, और वाई एक्स कहता है हाँ, नाम बदलेगा। तो मेरी बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात आपके समझ में आ ही गई कि एक्स अक्ष पर नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वाई एक्स पर नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये क्लियर हो गया मैटर। अब हम कैसे पहचाने? जैसे हमारे घर में माउजर भी है, एलएमजी भी है, तलवार भी है, बल्लम भी है, भाला भी है, सुई भी है। लेकिन बेटा अगर शर्ट की बटन टूट जाए तो क्या आप भाला लेकर दौड़ेंगे, तलवार लेकर दौड़ेंगे शर्ट की बटन लगाने? तो उसके लिए तो आपको सुई लेकर दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमें बातें समझ में भी आ जाएं, फार्मूले हमारे पास हों भी, लेकिन कब कहां कौन सा फार्मूला लगेगा, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना बेटा। तो इसलिए हमको पता तो चल गया कि एक्स अक्ष पर नाम नहीं बदलेगा, वाई एक्स पर हाँ नाम बदलेगा, ये बात पता तो चल गई। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि बात एक्स अक्ष की हो रही है अथवा बात वाई एक्स की हो रही है? तो उसकी पहचान के लिए बेटा आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखो। ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। तो एक्स अक्ष पर यहां पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां से ये वाला कोण अगर हम देखें, ये किरण, तो ये किरण 0 अंश का कोण बना रही है। और फिर यहीं से अगर हम इस किरण को देखें जो वाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर उसको देखें तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर उसके बाद 90 और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये वाली रेखा 180 अंश का कोण बना रही है, और ये वाली रेखा जो है वो 270 अंश का कोण बना रही है। और आगे 90 और जुड़ जाएगा तो पुनः वही जो 0 अंश वाला कोण था, वही कोण 360 अंश को भी रिप्रेजेंट करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा बेटा? तो इस फिगर से हमें एक बात समझ में आ रही है कि एक्स अक्ष पर आपका 0 अंश होता है, 180 अंश होता है और 360 अंश होता है। कहने मतलब अगर 180 प्लस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा, मतलब एक्स अक्ष पर है। 360 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, मतलब एक्स अक्ष पर है। 0 प्लस थीटा हो चाहे 0 माइनस थीटा हो, मतलब एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष की ये पहचान हो गई। और वाई एक्स की पहचान क्या होगी? वाई एक्स पर तो भैया आप देख ही रहे हो, ऊपर 90 अंश होता है और नीचे 270 अंश होता है। तो अगर हम 90 देखें और 270 देखें, चाहे प्लस के साथ देखें चाहे माइनस के साथ देखें, चाहे बेटा 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो चाहे 270 माइनस थीटा हो, 90 और 270 मतलब क्या होता है? वाई अक्ष। यानी वाई अक्ष पर चर्चा हो रही है, वाई अक्ष की बात हो रही है। 90 है मतलब वाई अक्ष, 270 है मतलब वाई अक्ष। चाहे वो प्लस के साथ हो चाहे माइनस के साथ हो, ये कोई मुद्दा नहीं है, इसका कोई टेंशन हमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, पूरा जो अक्ष का रूल हमने आपको बताया उसका निचोड़ ये आया कि अगर 90 होगा या 270 होगा, चाहे प्लस के साथ हो चाहे माइनस के, तब समझेंगे कि वाई अक्ष की बात हो रही है। क्योंकि 90 और 270 वाई अक्ष पर होता है ना बेटा, तो 90 और 270 मतलब वाई अक्ष, और वाई अक्ष का मतलब
हाँ, नाम बदलेगा। मतलब निचोड़ आया कि 90 और 270 पर नाम बदलेगा, बाकी किसी पर नाम नहीं बदलेगा। 90 होगा, नाम बदल जाएगा। 270 होगा, नाम बदल जाएगा। प्लस के साथ हो चाहे माइनस के साथ हो, तो नाम बदल जाएगा। और अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर नाम तो बदल जाएगा, मान लो किसी का नाम रमेश है तो क्या रहीम कर दें? तो कोई रहीम कर देगा, कोई कुछ कर देगा, महेश कर देगा, कोई दिनेश कर देगा, सब अपनी मर्जी से काम करने लगेंगे। तो ऐसे थोड़ी नाम बदला जाएगा। नाम बदलने की भी एक स्टाइल है, और नाम बदलने की स्टाइल है, साइन है तो कॉस हो जाएगा, और कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, और कॉट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। ये है वाई अक्ष पर नाम बदलने की स्टाइल। यानी 90 देखेंगे, 270 देखेंगे तो नाम बदलेगा, और जब हम 90 और 270 ना देखें तो नाम नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस रहेगा। तो बेटा एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं बात को। जैसे यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे साइन 90 प्लस थीटा लिखा है। तो बेटा आपने 90 देख लिया ना, 90 कहाँ होता है आप जानते हो ना, वाई अक्ष पर होता है। तो हाँ, नाम बदलेगा। वैसे भी आपने निचोड़ याद कर रखा है, समझ रखा है कि 90 देखूंगा तो नाम बदल दूंगा, 270 देखूंगा तो नाम बदल दूंगा। तो नाम बदलने की स्टाइल आपके समझ में आ गई। तो ये साइन है, 90 के साथ देख रहा हूं, नाम बदल दूंगा। तो साइन है तो क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, अभी मैंने समझाया था। अच्छा, टेन 180 माइनस थीटा, सर 90 नहीं देख रहा हूं, 270 भी नहीं देख रहा हूं। तो बेटा जब 90 और 270 नहीं देख रहे हो तो नाम नहीं बदलेगा, यानी ज्यों का त्यों रहेगा। टेन है तो टेन ही रहेगा। देखो टेन है कि नहीं है, देखो। अब आप यहां देखिए कॉट 270 माइनस थीटा है। तो अभी आपने समझा है ना कि 90 और 270 पर नाम बदलना है। 270 है ये सर, तब तो नाम बदल जाएगा ना बेटा। तो कॉट है तो क्या हो जाएगा, अभी हमने समझाया था, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन हो जाता है। तो यहाँ कॉट है तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। यहाँ कॉट है तो क्या हो जाएगा बेटा, टेन हो जाएगा। 270 पर नाम बदल जाता है। फिर आप देखें कॉसेक 270 प्लस थीटा, यहां पर भी आप 270 देख रहे हो ना, नाम बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा। 90 और 270 पर नाम बदलता है। तो कॉसेक है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा। यही रूल तो आपने पढ़ा अभी। तो कॉसेक है तो ये सेक हो जाएगा। अभी मैं बेटा चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि चिन्ह का फैसला करेगा चा से चतुर्थांश और चा से चिन्ह, चा से चतुर्थांश, चा से चिन्ह। तो चतुर्थांश वाला नियम फैसला करेगा चिन्ह का, कि प्लस होगा अथवा माइनस होगा। इस बात को हम पढ़ेंगे रूल ऑफ क्वाड्रेंट में। फिलहाल अक्ष का नियम क्या फैसला करता है, नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो अब आपके समझ में आ गया पूरा निचोड़ अक्ष वाले नियम का ये है कि 90 देखूंगा नाम बदल जाएगा, 270 देखूंगा नाम बदल जाएगा। और नाम बदलने की स्टाइल है, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक, और कॉसेक है तो सेक हो जाता है। बेटा अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद चतुर्थांश वाले नियम की। और चा से चतुर्थांश, चा से चिन्ह। चतुर्थांश वाला किस बात का फैसला करेगा, चिन्ह का फैसला करेगा। और जरा देखना, अब आपका जो अक्ष का नियम आपने सीख लिया है, अब यह बात आप फुल कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। कभी भी आपका जो नाम वाला मैटर है वो कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद बेटा एक और बात हम सीख लेते हैं, चतुर्थांश वाला नियम। अगर वो भी समझ में आ गया तो हमारा चिन्ह भी कभी गलत नहीं होगा। और चिन्ह भी गलत नहीं है, नाम भी गलत नहीं है, तो इसका मतलब 66 फार्मूले, 66 फार्मूले हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ याद हो जाएंगे। तो बेटा अब हम चर्चा कर रहे हैं चतुर्थांश के नियम की। और चतुर्थांश का नियम है
चतुर्थांश का नियम क्या है उसके लिए मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं फिर से। चतुर्थांश का नियम है बेटा, मंत्र है उसका 1432 ACTS। मंत्र है आई लव यू टू, आई लव यू टू एक्ट्स। मंत्र है आई लव यू टू, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं एक्ट्स। हे एक्ट्स, आई लव यू टू, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। एक्ट्स का क्या मतलब होता है बेटा? ACT, एक्ट। आपने सुना होगा फला एक्ट के तहत ये सजा दी जाती है, जज फैसला करता है कोर्ट में। तो एक्ट है कानून की धारा, एक प्रकार से कानून